तो मैं, अगर आप 2.5 घंटे मेहनत करने को तैयार हो तो मैं आपके साथ 4 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं सारे के सारे चैप्टर का रिवीजन लेके आऊंगा आपके लाइव। आज की जो हम डिस्कस करेंगे कि जो 20 दिन बचे हैं और ये 20 दिन स्ट्रेसफुल है और सिलेबस इतना सारा है, हम किस तरीके से किस चैप्टर को करें, और मैं कोशिश करूंगा कि इतने आसान तरीके से बताया जाए जाके आप कर पाओ। चलिए आइए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे कुछ बच्चों का यूनिट का भी कंसर्न है, किस यूनिट में क्या चैप्टर है। सबसे पहले अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट नंबर 1 में एक तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है, नंबर 2 आपके यहाँ पे टैक्स के रेट हैं, स्लैब रेट जिसे कहते हैं हम, नंबर 3 यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है, स्टेटस ये है, जो कि यूजुअली एग्जामिनर कहता है कि भाई ये हम 90 मार्क्स के पूछेंगे, 18 मार्क्स का पूछेंगे इसमें से क्वेश्चन, तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो आप इस यूनिट को डन करेंगे और इसके लिए आपको टाइम कितना लगना चाहिए और इसी सीक्वेंस में करना है आपको, ये आप छोड़ ही नहीं सकते और इसके लिए आपको टाइम लगना चाहिए। इसके अंदर आप दोगे 2 दिन और इसके अंदर 1 दिन, मैं अब, और इसके अंदर आपको देना है 1 डे। हालांकि इसमें भी 2 दिन लग जाएंगे तो इसके अंदर 2 दिन, तो टोटल हो गए हमारे 5 दिन। और मैं इसके अंदर टाइम कम करना, आप 2 दिन का मतलब आप इंट्रोडक्शन चाहो तो 2 दिन तो मैं नहीं कहूंगा अब, क्योंकि एज टाइम आप 1 दिन में खत्म करेंगे इंट्रोडक्शन। एक टारगेट लेके चलना है कि भाई इतने टाइम में खत्म करेंगे। रेजिडेंशियल को 2 दिन देना आराम से, आप बहुत तेजी में भी भाग के अपने सिलेबस को नहीं कर पाओगे, है ना। तो इनकम टैक्स का जो सब्जेक्ट्स है ना, ये अपने आप में एक तरीके से मान के चलो समंदर के बराबर है। जो हमारा इनकम टैक्स है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, लेकिन अब हम उस स्ट्रेटेजी से चले तो कुछ भी नहीं बड़ा सब्जेक्ट है ये। अब यूनिट नंबर 2 पे आ जाइए। यूनिट नंबर 2 में एक है आपका सैलरी और नंबर 2 पे है आपका हाउस प्रॉपर्टी। मैं अभी यूनिट 2 को करने की आपको सलाह नहीं दूंगा, अभी नहीं करेंगे, तो मैं ग्रुप बना देता हूं, उस ग्रुप के हिसाब से करेंगे ताकि आपको पढ़ने में इजी हो। यानी नंबर 1 पे ये व्हाइट मार्कर से पहले नंबर पे ये करेंगे। अब यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में एक आपका है पीजीबीपी और एक है हमारा कैपिटल गेन। एक है कैपिटल गेन, ये यूनिट नंबर 3 है। अब सर यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 में हालांकि एक, मैं जो चैप्टर अपेरेंटली दिख रहे हैं, कुछ चैप्टर इसमें से मिसिंग है जिसको मैं मिसलेनियस में रखूंगा, जैसे एग्रीकल्चर, एग्जेम्प्टेड इनकम, और उसको मैं बोलूंगा अलग से करना, वो 1 घंटे 1.5 घंटे का काम है, उसको मैं इसमें बर्डन नहीं बनाना चाहता। यूनिट नंबर जो 4 है उसके अंदर है एक आपका अदर सोर्स, दूसरा है हमारा सेट ऑफ, तीसरा है हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम। ये हमारा यूनिट 4 है, ठीक है। और नाउ यूनिट नंबर 5, एक है हमारा डिडक्शन और एक है हमारा इंडिविजुअल असेसमेंट, एक है हमारा इंडिविजुअल असेसमेंट, ठीक है। ये है क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा, हम एक बार उसको भी डिस्कस करेंगे, फिर मैं चैप्टर को बताऊंगा कि जो क्वेश्चन आएगा आपका, बहुत बच्चों के मन में चल रहा होगा सर वो चैप्टर बता दो जो नहीं करना है, करना है उसे छोड़ दो, चाहे बाद में बताना, पहले नहीं करना है। पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, वो बनेगा आपका यूनिट नंबर 1 से। कैसे बनेगा, एक थ्योरी का क्वेश्चन, ए पार्ट और बी पार्ट में रेजिडेंशियल स्टेटस, और में ए पार्ट थ्योरी का और बी पार्ट रेजिडेंशियल स्टेटस। लो भाई क्वेश्चन नंबर 1 बन के तैयार। अब जो दूसरा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, वो आएगा हमारा, पहला पार्ट जो होगा एक ही पार्ट में होता है हालांकि, सैलरी, और इसमें बी पार्ट आपका थ्योरी होगा, और
एक पार्ट पूरा सैलरी का एक फुल फ्लैज बड़ा क्वेश्चन आएगा, यानी सैलरी के चॉइस में सैलरी ही सैलरी लगभग आने वाला है आपका, इसमें हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगा। जो यूनिट वाइज आपके मार्क्स गिवन है वो यूनिट के हिसाब से एक्चुअल मायने में काम ही नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जो मैं पैटर्न बता रहा हूं इस हिसाब से एग्जाम बनता है और बनना भी इसी हिसाब से चाहिए। वो यूनिट वाइज जो उन्होंने कर रखा है कि हम इस यूनिट से इतने मार्क्स का पूछेंगे, नॉट ट्रू, वो ट्रू है ही नहीं। मैं पेपर में आपको दिखा दूंगा वो चीजें। क्वेश्चन नंबर जो 3 बनेगा वो बनेगा आपका हाउस प्रॉपर्टी से, और बी पार्ट होगा थ्योरी, और में आएगा कैपिटल गेन, और बी पार्ट होगा हमारा थ्योरी। ऐसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 4 बनेगा हमारा, वो बनने वाला है 4 आपका पीजीबीपी, बी पार्ट आपका थ्योरी, ए पार्ट आपका अगेन पीजीबीपी, और बी पार्ट थ्योरी। क्वेश्चन 4 यहां से बनेगा। पेपर जो मैं बता रहा हूं ध्यान रखना, इसी पैटर्न पे आपको प्रिपरेशन करना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 बनने वाला है वो बनेगा ए पार्ट थ्योरी और बी पार्ट थ्योरी, और ए पार्ट थ्योरी और बी पार्ट हो सकता है एक न्यूमेरिकल कहीं से भी उठ के आ जाए। ये रहता है हमारा पूरा एग्जाम का पैटर्न। अब हमें श्योर श्योर कौन से चैप्टर है जो कि हमें कर लेना चाहिए। तो देखो, एक तो ये वाला यूनिट तो हम कर ही रहे हैं, इसमें से हम सैलरी को नहीं छोड़ेंगे, जो कर लेना चाहिए। देखो, जो चीजें करना चाहिए मैं लास्ट में कंक्लूजन में भी लिख दूंगा कि कितने करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद भाई हाउस प्रॉपर्टी, थ्योरी और कैपिटल गेन, तो हम हाउस प्रॉपर्टी करेंगे और कैपिटल गेन। थ्योरी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अगर 3 घंटे भी आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तो पूरी थ्योरी याद हो जानी है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताऊंगा उससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो बता देना, एक भी क्वेश्चन की मैं चैलेंज गारंटी लेता हूं। तो जो थ्योरी इतने सारे आप देख रहे हो, लगभग लगभग आपका 30 से 40 मार्क्स के लगभग का थ्योरी आने वाला है पेपर में, वो मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद इसमें से आप पीजीबीपी जो है, एक पल को बच्चा कहते हैं छोड़ देंगे, लेकिन मैं मना करता हूं, बहुत इजी है, हो जाएगा 3 से 4 घंटे में। मैंने बीकॉम लेवल के हिसाब से ही कराया है। हालांकि आप यूट्यूब पे और अदर ट्यूटर के वीडियो को देखोगे तो भाई पीजीबीपी इतना बड़ा चैप्टर है ना जिसकी की लिमिट ही नहीं है। और स्टार्टिंग में जो पढ़ाते हैं ना कई सारी चीजें, वो हमारे एग्जाम में नहीं यूज के हैं, हमारे एग्जाम में काम नहीं आता। अब जो मैं रिवीजन कराऊंगा और सारी बातें जो मैं बताने वाला हूँ वो श्योर श्योर सिर्फ आपके लिए बताने वाला हूं मैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो पीजीबीपी आपको करना है, थ्योरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यानी अगर मैं पेपर का पैटर्न बताऊं तो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ये हमारे क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम देखें तो पहले यूनिट नंबर 1 आपको सबसे पहले कर लेना है। यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले आपको नंबर 2 पे देखो, नंबर 1 मैंने पूरे यूनिट को बनाया, नंबर 2 आपको ये करना है, दैट इज द डिडक्शन चैप्टर, ठीक है ना। ये आपको सही रहेगा। डिडक्शन के बाद नंबर 2 के बाद, और इसमें कितना टाइम लगना चाहिए सर, 1 डे, ज्यादा नहीं 1 डे। और मैं इसमें कह दूं एटीजी का डिडक्शन आप अलग से एग्जाम से पहले कर लेना, बेसिकली किसी दिन कर लेना, एटीजी को मैंने अलग से कराया हुआ है, वो बाद में कर लेना चलेगा। बाकी डिडक्शन आप रफली ओवरव्यू कर लोगे। ये आ जाइए। इसके बाद आपको क्या करना है सर, इसके बाद यहां पे ध्यान दीजिए, आप एचपी करेंगे। नंबर 2 पे हो गया, नंबर 3 पे एचपी। सर एचपी में इतने सारे मच एंड मच टॉपिक्स नहीं है। एक आपको क्या करना है, आपका म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये क्या होता है इसके बारे में समझना है, डिफरेंट सिचुएशन करना है, इंटरेस्ट करना है, खत्म चैप्टर। तो मैं इसको ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का टाइम दूंगा आपको करने के लिए। फर्स्ट डे 1 में आप क्या कर लीजिए, बेसिक डेफिनेशन देख लीजिए। इसके साथ साथ आपको देखना है 27 डीम्ड ऑनरशिप है, उसे छोड़ दीजिए बेसिक से। डीम्ड ऑनरशिप थ्योरी का पार्ट है, उसको स्किप कर दीजिए आप। हाँ, थ्योरी में आएगा ऐसा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस करने के लिए आपकी क्या कैपेबिलिटी होना चाहिए मैं वो बता रहा हूं। तो आप यहाँ पे 2 डेज के अंदर कैसे खत्म करेंगे, पहले डे में आप समझ जाएंगे कि एमवी एफआर एसआर क्या होता है। दूसरे और उसी दिन है आपको समझना होगा डिफरेंट सिचुएशन क्या है, और आपको उसी दिन समझना पड़ेगा कि म्युनिसिपल टैक्स पेड जो होता है वो कब माइनस करते हैं और कब नहीं करते हैं। नेक्स्ट डे में सिर्फ इंटरेस्ट को करोगे और वाइप खत्म करोगे इसको। सर इनकम ट्रेस कंप्लीट हो गया, एनी ट्रिक टू नाउ, वही बता रहा हूं तनिष्क में कैसे करें। सर एक बार अच्छे से इसको स्माइल लिख देना एग्जाम पैटर्न। ठीक है। चलिए आगे देखिए, नंबर 2 देखो,
मैं वाइट मार्कर से कर देता हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए। एक नंबर, इसको 2 नंबर, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपको ये करना है। वाइट से जो है ना वो डेज है, कि मतलब पहले ये सीक्वेंसिंग है, और इसको 2 दिन में करना है, मैं तो लिख ही रहा हूं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए आपका, 2 दिन में जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको क्या कर लेना चाहिए, आपको कर लेना चाहिए सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। मैं उसके हिसाब से, देखो मैं लेके चल रहा हूं। पहले मैंने कुछ और बताया क्योंकि टाइम 30 दिन थे, अब मैं बता रहा हूं क्योंकि टाइम 20 दिन है। ये दोनों चैप्टर यू हैव टू डू 2 डेज में। क्वेश्चन जरूर आएंगे, और 2 दिन में खत्म करिए। नंबर आपको रखना है इसको 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 नंबर। थ्योरी का चैप्टर है, बड़े आराम से हो जाएगा, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। मैंने अगर कराए भी हो क्लास में तो इग्नोर इट, इसमें से कभी न्यूमेरिकल आ ही नहीं सकता आपका। तो ये है हमारा सर नंबर 3 के बाद नंबर 4 पे। ठीक है, नंबर 4 पे। तो हमारे पास टाइम भी कम है, उसी हिसाब से टाइम ले रहा हूं। देखो 4 दिन तो इसमें लग गए, 4 और 2 दिन 6 दिन लग गए, 6 और 2 8 और 2 10 दिन लग गए। 10 दिन हमारे लग चुके हैं। इसके बाद हम आएंगे सर सैलरी के ऊपर। इसके बाद सैलरी के ऊपर आएंगे। इसमें 4 दिन लेना है हमको, 4 दिन लेना है, 3 4 नंबर 5वें पे सैलरी करना है। 4 दिन लेना है, और इसको आपको करना पड़ेगा 4 दिन। और मैं कोशिश रिवीजन क्लास में करवाया है, तो उस हिसाब से करें तो 4 दिन मैंने ज्यादा बता दिया अभी के अकॉर्डिंग। आप इसको 3 डेज में करिए। सर हाउ कैन इट इज पॉसिबल 3 डेज? देखो मैंने अगर 20 घंटे की क्लास को, 10 घंटे की क्लास को अगर मैं 2 घंटे में कवर करा रहा हूँ विद एग्जाम्पल, ऐसा नहीं तो क्यों नहीं कर सकते? आप रिवीजन वीडियो देखिए, जो टॉपिक डाउट है फुल फ्लैश वीडियोस क्लास कोर्स के अंदर से जाकर आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये 3 डेज में लेके चलिए, हमारे पास टाइम कम है, उसी के हिसाब से स्टडी प्लान आपको लेके मैं बना के चल रहा हूँ। अब भाई हमारा रह गया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में से बहुत इस बार 110% दुनिया इधर की उधर हो जाए, इसमें से क्वेश्चन आएगा कैपिटल गेन में से। तो भाई अब इसके बाद कैपिटल गेन को उठाइए। नंबर आपका ये नंबर रहेगा हमारा 5 के बाद नंबर 6 पे। और भाई इसके अंदर टॉपिक्स ज्यादा है, आप इसको 3 डेज के अंदर कंप्लीट करिए। सर पहले डेज के अंदर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता चल जाता है कि क्या करना है, कब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या इंडेक्सेशन है एंड ऑल। दूसरे क्लास में आपको इसके अंदर पता चल जाता है कि आपके 54 के एग्जाम्शन क्या है। इसके अंदर मैंने स्पेशल केसेस कराए हुए हैं, मैं एक नोट भी बनाने जा रहा हूँ हर चैप्टर में से क्या टॉपिक कराए हैं और इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। स्पेशल जो केसेस मैंने कराए हैं बस जस्ट एक ओवरव्यू करिए और देख के जाइए, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन स्पेशली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, स्पेशल केस करवाते टाइम पे मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है क्योंकि पढ़ लो भाई आगे काम आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि उसको उसके हिसाब से 3 डेज में इनफ टू इनफ हो जाएगा। इसके बाद आपको पीजीबीपी है, और पीजीबीपी आपको लेके चलना है 2 डेज के अंदर, और मैंने इस हिसाब से कराया 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो अगर मैं डेज वाइज भी काउंट करूँ ना, तो डेज वाइज काउंट करूँ तो 4 दिन, 3 7 दिन और 2 7 2 9 2 11 11 और 3 11 और 3 कितने हो गए हमारे 14 14 और 2 16 और 2 18। उसके बाद इंडिविजुअल असेसमेंट के 2 दिन पहले आप इसे खत्म करिए, और फिर 10 ईयर के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर इस हिसाब से आप चलते हैं तो आप बिलीव करिएगा आपके नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। जो बच्चा सोच रहा है ना कि हम किस तरीके से पास आउट हो, तो उसके नंबर भी आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको फॉलो क्या करना है सर? फॉलो करना है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है क्या सर? आप याद रखिएगा, क्लास को जब भी देखिएगा एक बात ध्यान रखिएगा, देखो आप फाइनल ईयर में आ गए हो, ये कुछ बचकाना लगेगा लेकिन एज अ पर्सनल एक्सपीरियंस, आप जब कभी भी क्लास देखिएगा आप खाना खा करके क्लास देखने की कोशिश मत करिएगा, पहला टिप। क्योंकि आप जब खाना खाते हैं तो फिर वो हैवी हो जाता है, और फिर एक पल को मन लगेगा यार कल कर लूं, यार थोड़ा सा बस आज रहने दो, आज सो जाता हूं कल सुबह उठ जाऊंगा, ये मन में ख्याल आया, समझो आपकी उल्टी गिनते चालू। तो खाना खा करके आप क्लास कभी नहीं देखेंगे। अगर खाना खाना है कुछ स्नैक्स स्नैक्स खाइए, और बहुत थोड़ा लाइट लेके चलना है खाने को। फूड बिल्कुल जैसे हैवी होता है ना, कि आपने रात को अगर पढ़ रहे हो तो रात को इस तरीके से, ऐसे ही अगर आप दोपहर में पढ़ रहे हो। अब कुछ बच्चों को ना दिन में सोने की आदत होती है, पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे भी दिन में सोने की आदत है। तो नाउ आप एक चीज पॉइंट बना लो, 3 से 4 दिन आपको तकलीफ होगी लेकिन दिन में सोने वाला टाइम आप पढ़ने पे लगाओ, और दिन में खाना थोड़ा सा कम कर दो। रीजन बीइंग आप उसे मॉर्निंग में हैवी खा सकते हो, और दिन में खाना कम कर दो, आपको नींद नहीं आएगी। प्रॉपर तरीके से नींद बहुत जरूरी लेना है, नंबर 1। और क्लास को एटलीस्ट आप इनकम टैक्स को 2.5 ईयर डेली अगर आप मुझे देते हो
तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपके मार्क्स पासिंग नहीं, पासिंग से बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा दूंगा। सर क्या क्या चैप्टर कर लूं मैं जो कि पास हो जाऊं, एक क्वेश्चन आता है। तो भैया पहले आपको इंट्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा। नंबर 2, आपको इसके अंदर टैक्स के रेट भी करने पड़ेंगे जो हर क्वेश्चन में पूछा जाता है। नंबर 3, रेजिडेंशियल स्टेटस करना पड़ेगा। नंबर 4, सैलरी के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। नंबर 5, आपको कैपिटल गेन करना पड़ेगा। नंबर 6, मैं सीक्वेंसिंग लिखता जा रहा हूं, ऐसा नहीं इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, हाउस प्रॉपर्टी करना पड़ेगा। और नंबर 7, आपको पीजीबीपी करना पड़ेगा। ये चैप्टर सिर्फ आपके न्यूमेरिकल है, बात खत्म। इसके अलावा एग्रीकल्चर है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है, डिडक्शन है, ये सारे थ्योरी के पार्ट्स हैं। थ्योरी के न्यूमेरिकल चैप्टर में देखा जाए तो ये आप पढ़ सकते हो। अगर आप सिर्फ ये चैप्टर करते हो तो आपका सिलेबस 100% एक तरीके से कवर है। और सिर्फ ये चैप्टर करके अगर आप थ्योरी के पॉइंट को अगर नहीं भी देख रहे हो तो यकीन करना आपके 72 मार्क्स कहीं नहीं गए। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। पहला क्वेश्चन आपका यहां से हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है, तीसरा क्वेश्चन ये हो जाता है, चौथा क्वेश्चन ये हो जाता है। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से कोई नहीं कर सकता। और जब ये पढ़ोगे तो थ्योरी ऑटोमेटिक इसमें कवर अप हो रहा होगा। अब सर थ्योरी के कौन से चैप्टर हैं? सर अदर सोर्स है, सर सेट ऑफ है, सर क्लबिंग है, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर है। सर इसको मिसलेनियस में इन सबको डालता हूं मैं। एग्रीकल्चर के बाद एक और चैप्टर था हमारा एग्जेम्प्टेड इनकम हो गया। ये सारा का सारा हमारा इसका पार्ट माना जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से करना है। मैंने टाइम, टेन्योर, सारी चीजें बता दी है। मुझे चाहिए डेली के 2.5 घंटे। अगर आप में से किसी बच्चे को कोई भी डाउट होते हैं XYZ, आपको डाउट नंबर डेडिकेट दे रखा है, आप पूछिए और आप जल्दी से जल्दी क्विकली आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि यार कर लेंगे। मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं तो इनकम टैक्स है, मैनेजमेंट कैसे करना है मैं मैनेजमेंट की क्लास में बात करूंगा उसके। तो अभी इसको मैनेज करिए 2.5 घंटे। अब 2.5 घंटे सर काफी ज्यादा बोल रहे हो, एक दिन का 2.5 घंटा। भाई 2.5 घंटे आप जल्दी उठ सकते हैं तो वो 2.5 घंटे मांग रहा हूं जिसको आप यूज नहीं करते कभी लाइफ में। 2.5 घंटे अगर आप लेट सो सकते हैं डेडिकेटली तो मैं वो घंटे डिमांड कर रहा हूं जिसको आप यूज नहीं करते। तो मैं आपका फ्री वाले टाइम में से आधे घंटे 2.5 घंटे मांग रहा हूं, तो वो देना पड़ेगा। दूसरी, जो जॉब करते हैं तो आपको मैं एक बात बता दूं, आज भी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सर जॉब करते हैं ये वो एंड ऑल। तो मैं कहूं कि सेमेस्टर 5 आपका डू एंड डाई वाला सिचुएशन है, डू एंड डाई। अगर आपका सेमेस्टर 5 में एक भी पेपर रुका ना इस बार तो मान लीजिए आपका पूरा साल और आपके सारे सपने, ड्रीम जितने भी है सब के सब धरे के धरे रह जाएंगे। आपको MBA करना है नहीं कर सकते, CA करना है नहीं कर सकते, CMA करना है नहीं कर सकते। आप चाहते हो कोई किसी और कोर्स में अच्छे जगह जाना चाह रहे थे, प्रमोशन होना था आपका, वो सब के सब रुक जाएगा। तो ये 10 दिन है, जान लगा दीजिए। 10 से 20 दिन है, इसमें पूरी जान लगा दीजिए, पूरी मेहनत, ईच एंड एवरीथिंग भूल जाइए। सोशल मीडिया को हर कोई बोलता है अवॉइड करने, मैं भी बोलूंगा जेन्युइन है। शॉर्ट्स पे बिल्कुल फोकस मत करिए। अब बहुत सारे बच्चे, मैं जैसे वीडियो यूट्यूब पे भी डाल रहा हूं तो कुछ देखो, हमारे पास जो सिलेबस है उस सिलेबस में मैंने पूरा कोर्स करा दिया है, उसमें कुछ भी बाकी नहीं है। अब मैं रिवीजन कराने वाला हूं। आज भी मैंने पीजीबीबी वाले में 3 से 4 वीडियो अपलोड की है, उसको देख लेंगे, उससे पूरा कवर अप हो जाएगा आपका पीजीबीबी। बस उसमें 10 ईयर के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। अब यहाँ पे बच्चे देखो 2 से 3 टाइप के हैं। अगर मैं पहले स्टूडेंट की बात करूं, कैसे हम चेक करें कि मैं किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा हूं। एक स्टूडेंट है जो स्टार्टिंग से पढ़ता आ रहा है तो वो कहीं से भी पढ़ ले भाई, वो पास हो जाएगा और कर लेगा वो। एक बच्चा है जो अभी 1 महीने पहले से पढ़ रहा है तो उसको कितने घंटे देना चाहिए? क्या वो भी 2.5 घंटे दे? नहीं भाई नहीं, उसको 2.5 घंटे नहीं देना। वो 1 आवर जैसे पहले चैप्टर करे थे, रजिस्टर में नोट बनाए, उसको देखिए 1 घंटे डेली का इनफ है। एक बच्चा जो आज ज्वाइन कर रहा है और आज देख रहा है तो भाई 20 दिन पहले मैं बात कर रहा हूं तो उसको तो 2.5 घंटे देने पड़ेंगे। प्रॉपर रजिस्टर, प्रॉपर आपका नोटिंग, और 10 ईयर लेना है, बुक्स नहीं लेना अभी फिलहाल, सिर्फ और सिर्फ 10 ईयर से आपको काम चलाना है। मैंने बुक के क्वेश्चन सारे के सारे लगभग करा रखे हैं, उसको देखिएगा और उसके हिसाब से आपका काम बन जाएगा। सर वीडियो इनफ है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए? सर ITR वाली, हाँ ITR प्रैक्टिकल के लिए इनफ है, वो कॉलेज वाले बताएंगे किस तरीके से। वो इंटरनल का पार्ट है, वो इंटरनल में देंगे और इंटरनल में आपके अटेंडेंस के नंबर मिल जाते हैं आपको। ITR 1 to 10 सर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की रिवीजन, बिल्कुल कैपिटल गेन की भी मैं सारे चैप्टर की कराऊंगा। अभी रेजिडेंशियल स्टेटस का भी बन गया, कैपिटल गेन का भी बन गया, तो मैं 1-1 घंटे 1.5 घंटे में सबका रिवीजन कराऊंगा। पहले एजेंडा है कि मैं कुछ पार्ट, मैं वो चलो बाद में बताऊंगा, पहले बताने से कुछ भी नहीं होता है।
अच्छा, गौरव का कहना है तो आपको एक डाउट नंबर गिवन है, उस पर दोबारा टैग करिए। कई बार क्या होता है मैसेज ना बहुत सारे बच्चों के आते हैं तो वो सिंक नहीं हो पाते, तो आप दोबारा रीटैग करिए, डेफिनेटली आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा गौरव। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। और बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, अब वो कह रहे होंगे सर यूट्यूब के ऊपर क्लासेस ले रहे हैं, कहाँ तक हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ जो आपके दोस्त फ्रेंड जो भी हैं मैं उनको भी बता दूं। तो देखो, सबसे पहले अभी राइट नाउ अगर आप अभी पढ़ने आए हो तो मैं आपके लिए बताऊंगा कि YouTube जस्ट एक हेल्प कर सकता है, आपके हेल्प कर सकता है डाउट क्लियर करने में कि कोई टॉपिक नहीं हुआ, आपको एग्जाम पास नहीं करा सकता। पहली बात, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। वट एवर किसी चैनल पे पढ़िए, आप पास भी हो जाते हैं ना, तो मैं वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आपके सामने। ठीक है, तो अभी जो बच्चे वर्किंग जो बच्चे हैं कुछ मत सोचिए, आप कंटिन्यू करिए और प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से, जैसे जैसे मैं गाइडेंस देता जाऊंगा उसके हिसाब से चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, यूट्यूब पे अभी मैं हाउस प्रॉपर्टी करवा रहा हूँ। बहुत सारे आपके फ्रेंड होंगे बोलते होंगे कि अभी ये हाउस प्रॉपर्टी की इतनी सारी क्लासेस है, अभी उसको डेली भी मैं अपलोड करके रेंडर करके, आज मैंने रेंडर करने दिया, अपलोड नहीं हो पाया। टीम की भी थोड़ी सी शॉर्टेज है, क्योंकि सारी चीजें करना, थंबनेल बनाना, डिस्क्रिप्शन लिखना, बड़े सारे काम होते हैं, तो वो अपलोड नहीं हो पाया। आज मेरा टारगेट था कि एक वीडियो डालूं, लेकिन नहीं डल पाया वो, अब क्या करें, अब कोशिश रहती है। अब हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अभी मैं बताऊं तो डिफरेंट सिचुएशन भी नहीं गया है। तो हाउस प्रॉपर्टी में मान लेते हैं कि 4 क्लासेस और लग जाएगा, 4 दिन चले गए। इसके बाद कैपिटल गेन के अंदर लगभग लगभग आप मान के चलिए, अगर मैं रेगुलर क्लासेस पे डालूं तो 5 से 7 दिन लग जाएंगे, तो 12-13 दिन हो गए। उसके बाद आपके फिर मैं पीजीबीपी पे आऊं या किस पे आऊं, तो यूट्यूब के ऊपर लगभग लगभग मैं आपको बता देता हूं अभी फिलहाल सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। न्यूमेरिकल में मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तो न्यूमेरिकल लगभग लगभग 25 मार्क्स का आपका रह सकता है। पुरानी वीडियो कैपिटल गेन आप कहीं चैनल से देख भी रहे हो तो बर्बाद है, उसका देखने का कोई फायदा नहीं है, पूरा कैपिटल गेन चेंज हुआ है। तो 20 मतलब एक क्वेश्चन तक रह सकता है, मैं कोशिश पूरी रखूंगा कि मैं, वो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट है, तो मैं करवाऊं, तो आपके दोस्त वगैरह तो वहां पे ये रह जाएगा, बाकी थ्योरी में पूरी कराने की कोशिश करूंगा। अब आप लोगों ने देखो पेड कोर्सेस लिया है, पेड कोर्सेस में एनरोल हो तो आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट नंबर 1 क्या मिल रहा है, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस क्लास देख रहे हो तो क्लास, वो बात अलग है, आप बोर होने वाला, जो बच्चा कहता है ना यार मैं बोर हो रहा हूँ, क्लास देख के पढ़ के बोर हो रहा हूँ, तो ये बोर नहीं हो रहे, ये सिर्फ और सिर्फ ना पढ़ने का बहाना है। आप थोड़ी देर पढ़ लेते हो और बोलते हो यार एंजाइटी होती है, मेरी एंजाइटी हो रही है, तो मैं बोलूंगा भाई ये आप एंजाइटी नहीं हो रहा, ना पढ़ने का बहाना है। तो आप इतना समझ लेना कि दुनिया के अंदर आप अपने आसपास देख लो, सिर्फ 10-100 में से 10 लोग 100 लोगों को, 10 भी क्या मैं कहूंगा 5%, 100 में से 5 लोग ऐसे हैं जो 95 को चला रहे होते हैं। तो आपको 5 में आना है कि 95 में आना है, ये देखना। आज के दिन मैं आपसे बात करूं, आज के दिन मैं जी तोड़ मेहनत करूं, मैं 6 घंटे पढ़ लेता हूं, तो क्या मेरी उम्र कम हो जाएगी? क्या मैं कल थक जाऊंगा, कल फिर से काम नहीं कर पाऊंगा? जब हम 8 घंटे रिलैक्स करते हैं ना, 6 घंटे 8 घंटे जब सोते हैं, तो कितना भी काम किया है वो सब आपका एनर्जी जो होता है फिर दोबारा से रीप्रोड्यूस हो जाता है। तो इस बात को आप मानिए कि आज पढ़ लूंगा तो कल नहीं पढ़ पाऊंगा, ये सारे भ्रम निकाल दीजिए। क्योंकि पहले के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो ऐसी कोई मतलब कि बोर, मन नहीं लग रहा, ये वो नाम की चीज ही नहीं थी। उसके पीछे वजह ये है कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे आप लोगों को बहुत ज्यादा उलझा दिया गया है, और फिर इधर उधर से अनसुनी बातों से आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड भी होते हो। नेगेटिव चीजों को अवॉइड करना है, सिंपल सी चीजें, भाई मेरा एग्जाम है, बात खत्म, और उसी के हिसाब से चलोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप ध्यान रखना बस। सर इनकम टैक्स बीकॉम शिवदास 10 ईयर कहीं नहीं मिल रही, क्या बात कर रहे हो? आपको नहीं मिल रही, आप चैट एप्लीकेशन के चैट पे डालना, कल हम आपको नंबर दे देंगे और कैसे मिलेगा वो चीज़ें मैं बता दूंगा कि इजीली कैसे मिल जाए, ठीक है ना। तो ये सारा है। मैं आप लोगों के लिए जितनी आप मेहनत करोगे ना, जितनी आप पढ़ने का, आपने 2.5 घंटे मैंने बोले हैं डेली दो, प्रॉमिस करना मैं आपसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके लिए। क्योंकि अगर मैंने मान लो सैलरी का 1.5 घंटे का क्लास लिया तो मेरी 1.5 घंटे की मेहनत नहीं थी, करीब करीब 4 दिन की मेहनत थी। नोट्स बनाना, फिर उसके अंदर क्या क्वेश्चंस को सूट पुट करना है ताकि मैं डिले ना हूं, तो बड़ी सारी चीजें सोचनी पड़ती है। तो मैं, अगर आप 2.5 घंटे मेहनत करने को तैयार हूं तो मैं आपके साथ 4 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मैं सारे के सारे चैप्टर के रिविजन लेके आऊंगा आपके लाइव,
लाइव लाऊं चाहे मैं रिकॉर्ड करके रात में दूं, मैं कोशिश करूंगा कि लाइव लाऊं, क्योंकि पिछली क्लास में भी लाइव आया था, तो लाइव एप्लीकेशन पे आऊंगा ताकि आपके डाउट भी 1 to 1 क्लियर होता रहे। तो होपफुली आप समझेंगे। पीजीबीपी के काफी क्लासेस अपलोड किए हैं आज जाइए और पीजीबीपी के क्लासेस को देखिए, और यकीन मानिएगा इस बार पीजीबीपी में से आपके क्वेश्चन 30 नंबर के आ रहे हैं पेपर में, आप ये समझ लीजिए। इस बार 25 से 30 नंबर का 2 क्वेश्चन आपके पीजीबीपी के आने वाले हैं इस बार क्वेश्चन में। तो इस बात को आप मान लीजिए, इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेना, करके जाना है और उसके हिसाब से करिएगा। चलिए, बस मुझे आपको यही बताना था। होपफुली आप मेरी बातों को समझेंगे। वीडियो लंबी जरूर है लेकिन काम की है, और इसमें से मैं बोलना चाहूंगा कि आप बिल्कुल पढ़िए और उम्मीद मत हारिए, 20 दिन में आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर, और अगली क्लास में मैं रिवीजन वीडियो एंड ऑल और सारी चीजें पीजीबीपी के कुछ 10 ईयर के मैं क्वेश्चंस क्लास के अंदर आपको करवाऊंगा लाइव क्लास में। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।